हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 1 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 2, सच्चे मित्र। आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 2, सच्चे मित्र। आइए देखते हैं इस कहानी का परिचय। इस पाठ में एक सच्चे और अच्छे मित्र के बारे में बताया गया है। सच्चे मित्र हमेशा अपने मित्र को संकटों से बचाता है। आइए पढ़ते हैं इस पाठ में। इस कहानी में क्या बताया है? एक सच्चे मित्र और एक अच्छे मित्र के बारे में बताया है कि जो हमेशा अपने मित्र की परेशानियों में काम आता है। आइए पढ़ते हैं। इंग्लैंड के प्रसिद्ध वेस्टमिंस्टर स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे, निकोलस और बेक। बेक को सत्य से प्रेम था, जबकि निकोलस को असत्य से। एक निर्भीक था, जबकि दूसरा कायर। एक मेहनती था तथा दूसरा आलसी। फिर भी दोनों अभिन्न मित्र थे। मित्र भी साधारण नहीं, एक दूसरे पर प्राण न्यौछावर करने वाले। क्या बताया है इसमें? इंग्लैंड के प्रसिद्ध वेस्टमिंस्टर स्कूल में दो लड़के पढ़ते थे। एक का नाम था निकोलस और दूसरे का नाम था बेक। बेक तो हमेशा सत्य बोलता, जबकि निकोलस असत्य। एक निडर था और एक कायर, मतलब एक डरता था और एक नहीं डरता था। एक बहुत मेहनती था, एक बहुत आलसी था। दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे। उन दोनों में ऐसी मित्रता थी कि एक दूसरे पर प्राण दे दे। एक दिन की बात है, दोनों अपने अपने स्थान पर बैठकर पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कुछ देर के लिए बाहर चले गए। सब लड़के पढ़ाई बंद करके उधम मचाने लगे। निकोलस ने सोचा, कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबको मजा आ जाए। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि सामने खिड़की में साफ शीशा लगा हुआ है। उसके हाथ आगे बढ़ गए। एक साधारण सा धक्का और शीशा टूट गया। निकोलस का हृदय कांप उठा, बिल्कुल पत्ते की भांति। चेहरा पीला पड़ गया। आंखों के सामने चित्र नाच नाच उठा। शिक्षक सजा देंगे, आश्चर्य नहीं, स्कूल से भी निकाल देंगे, फिर मेरा भविष्य। क्या हुआ? एक दिन की बात थी। दोनों अपना अपना बैठकर पढ़ रहे थे। शिक्षक महोदय कक्षा से बाहर चले गए। सबने खूब मस्ती करना, उधम मचाना शुरू कर दिया। इतने में निकोलस ने क्या किया? सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे सबको मजा आ जाए। उसने क्या किया? वो खिड़की के पास गया। उसने देखा एक शीशा लगा है और उसने जैसे ही आगे हाथ बढ़ाया, एकदम वो शीशा धक्का लगते ही टूट गया। निकोलस बुरी तरह घबरा गया। वो सोचने लगा कि अब मुझे शिक्षक डांटेंगे, मुझे सजा देंगे और हो सकता है वो मुझे स्कूल से भी निकाल दें, तो मेरा भविष्य कैसा होगा। निकोलस सिर झुकाकर अपने स्थान पर जा बैठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। कमरे में सन्नाटा पसर गया। शिक्षक लौटे तो उन्होंने ऐसा सन्नाटा देखकर आश्चर्य हुआ, उन्हें संदेह हुआ। निकोलस अपना सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा हो गया और कमरे में बिल्कुल शांति हो गई। तो जब शिक्षक आए तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा बिल्कुल सन्नाटा कैसे छा गया। उन्हें शक हुआ। वे खिड़की के पास गए तो उन्होंने देखा कि उसका शीशा टूटा हुआ है। वे क्रोध से गरजे, जिसने ये शरारत की वह खड़ा हो जाए, किंतु कोई खड़ा नहीं हुआ। वे क्रोधित होकर एक एक लड़के से पूछने लगे। उन्होंने निकोलस से ही पूछा। उसने साफ इनकार कर दिया। क्या हुआ? वो तुरंत खिड़की के पास गए। वहां उन्होंने क्या देखा? शिक्षक ने कि शीशा टूटा हुआ है। तो उन्होंने सबको एक एक करके खड़ा किया और पूछना शुरू किया कि यह शरारत किसने की है। वो एक एक करके सबसे पूछ रहे थे।
उन्होंने निकोलस से भी पूछा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। अब बैक की बारी आई। उसने सोचा निकोलस मेरा मित्र है, उसने अपराध किया है, किंतु वह उसे अस्वीकार कर रहा है। क्यों ना मैं उसका अपराध अपने सिर पर ले लूं। एक सच्चे मित्र को ऐसा ही करना चाहिए। अब क्या हुआ, बैक की बारी आई। उसने सोचा कि उसके दोस्त ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन ये गलत बात है। तो उसने सोचा कि मैं अपने मित्र का इल्जाम अपने ऊपर ले लेता हूं, क्योंकि मैं अच्छा मित्र हूं। एक उसका अच्छे मित्र की यही पहचान होती है। बैक बोल उठा, शीशा मैंने तोड़ा है। बैक ने बोला, शीशा मैंने तोड़ा है। सभी लड़के आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगे। निकोलस शर्म से पानी पानी हो गया। बैक पर मार पड़ने लगी, चमड़ी छिल गई, शरीर पर नीले दाग पड़ गए। इसके बावजूद बैक के चेहरे पर दृढ़ता और विजय की भावना थी। छुट्टी हुई साथियों ने बैक को घेर लिया। निकोलस चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रुधिर स्वर में कहा, बैक, तुमने अपने इस त्याग से मेरे भीतर नई ज्योति पैदा कर दी है। मुझ पर तुम्हारा यह बहुत बड़ा ऋण है। मैं तुम्हारे इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। सभी लड़के कैसे बहुत ही आश्चर्य से देखने लगे, और इस बात को देखकर निकोलस को बहुत ही शर्म आई कि बैक पर चमड़ी पड़ रही है, उस बेचारे के शरीर पर नील पड़ गए, उसे बेवजह ही दंड मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं डरा और उसके चेहरे पर एक हंसी रही। छुट्टी हुई, सबने बैग को घेर लिया। निकोलस तब भी चुप था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। तो उसने रोनी आवाज में कहा कि बैग, तुमने जो आज किया उससे मेरे अंदर प्रकाश भर गया। मैं तुम्हारा यह कर्जा जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा और ना इसे कभी भी भूलूंगा। 40 साल बीत गए। निकोलस न्यायाधीश बन गया और बैक सेनानायक। उन दोनों कट स्टार्ट उन दिनों इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन था। राजतंत्रवादियों और प्रजातंत्रवादियों में युद्ध चल रहा था। बैक राजतंत्रवादियों के साथ था। उसे बंदी बनाकर एक जिस्टर भेज दिया गया। निकोलस वही न्यायाधीश था। क्रॉमवेल का आदेश था राजतंत्रवादी कैदियों को मृत्युदंड दिया जाए। जब कर्नल बैक का नाम आया तो निकोलस आश्चर्य से उसे देखने लगा। वह अपने पुराने मित्र बैक को पहचान गया। वह कर्तव्य से बंधा था। उसने कुछ सोचकर निर्णय दिया, 4 दिन बाद सबको फांसी दी जाए। 40 साल बीत चुके थे। निकोलस बना न्यायाधीश और बैक बना सेना नायक। उन दिनों क्या था, इंग्लैंड में क्रॉमवेल का शासन था और राजतंत्रवादियों और प्रजातंत्रवादियों में युद्ध चल रहा था। बैक राजतंत्रवादियों के साथ था। उसे बंदी बनाया गया और एक जिस्टर की जेल में भेज दिया गया। निकोलस का था, मां का न्यायाधीश था। तो क्रॉमवेल ने आदेश दिया कि जितने भी राजतंत्रवादियों के कैदी हैं उन सबको मृत्यु का दंड दिया जाए। इसमें कर्नल बैक का नाम आया तो निकोलस आश्चर्य से देखने लगा। उसने अपने पुराने मित्र को पहचान लिया, लेकिन वो अपने कार्य के कर्तव्य में बंधा था। तो उसने निर्णय लिया कि 4 दिन बाद सबको फांसी दे दी जाए। निकोलस अपने कमरे में गया और नौकर से बोला, मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एक जिस्टर में सबसे तेज हो। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि निकोलस हवा से बातें करता हुआ लंदन की ओर भागा जा रहा है। वह 2 रात और 1 दिन की लंबी यात्रा करके लंदन पहुंचा। निकोलस अपने कमरे में गया और अपने नौकर से क्या कहता है कि मेरे लिए एक ऐसा घोड़ा लाओ जो एक जिस्टर में सबसे तेज हो। कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि निकोलस हवा से बातें कर रहा है और लंदन की ओर जा रहा है और वो 2 रात
एक दिन की लंबी यात्रा करके लंदन पहुंचा। पसीने से लथपथ निकोलस क्रॉमवेल के सामने खड़ा था। क्रॉमवेल ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा और पूछा, कौन? न्यायाधीश निकोलस? इस समय? इस दशा में? क्यों? पसीने से लथपथ था निकोलस और किसके सामने खड़ा था? क्रॉमवेल के। तो क्रॉमवेल आश्चर्य से पूछता है कि आप कौन? न्यायाधीश निकोलस? इस समय? इस दशा में? क्यों? निकोलस ने कहा, हाँ, मैं हूं निकोलस। मुझ पर अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है। अब समय आ गया है कि मैं उसे उतार दूं। आपकी सहायता के बिना संभव नहीं है। क्रॉमवेल कुछ हैरान हुआ तो निकोलस ने बैग के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा, बैग ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। निकोलस कहता है, हाँ, मैं ही निकोलस हूं। मुझे अपने मित्र का बहुत बड़ा ऋण है जिसके चुकाने का समय आ गया है। मैं आपकी सहायता के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। क्रॉमवेल कुछ हैरान हुआ और निकोलस ने बैग के बारे में उसे सब कुछ बताया कि बैग ने ही मुझे इस स्थान पर पहुंचाया है। यदि बैग मेरे अपराध को अपने ऊपर न लेता तो मेरे मन में सत्य की ज्योति नहीं जगती। मैं कायर ही बना रहता। मैं अपने प्यारे मित्र के लिए आपसे क्षमादान चाहता हूँ। जो मेरे ऊपर अपराध था वो बैग ने लिया। तभी से सत्य के प्रति मेरे मन में प्रकाश जागृत हुआ। तभी मैं निडर बना। आज मैं आपसे अपने मित्र के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर था, किंतु निकोलस और बैग की मित्रता की कहानी ने उसकी भी आंखों में आंसू छलका दिए। उसने क्षमादान का पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी तो मनुष्य हूं निकोलस। क्रॉमवेल बहुत ही कठोर था, लेकिन उसने जब निकोलस और बैग की मित्रता की कहानी सुनी तो उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। तो उसने क्षमादान पत्र लिखकर निकोलस को देते हुए कहा, आखिर मैं भी एक व्यक्ति हूं निकोलस। निकोलस पत्र लेकर तुरंत लौट पड़ा। वह शीघ्र ही एक जस्टर की जेल में जा पहुंचा। बैग जेल की एक कोठरी में चुपचाप बैठा था। निकोलस ने क्षमादान का पत्र बैग की ओर बढ़ाकर उसे अपनी भुजाओं में कस लिया। निकोलस क्या हुआ? तुरंत जेल में पहुंचा। जेल में क्या है? बैग एक बहुत ही छुपी सी कोठरी में चुपचाप बैठा है। निकोलस ने उसे क्षमादान का पत्र दिया और उसे अब जा सकते हो निकोलस। दोनों मित्र की आंखें डबाडब रही थी। मित्र हो तो ऐसे। वह बड़े ही रोनी आवाज में बोला कि क्या मुझे भूल गए हो बैग? तो बैग ने भी थोड़ी रोनी आवाज में कहा, तुम भी कभी भूले जा सकते हो निकोलस। दोनों की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सच्ची में ऐसे ही होते हैं मित्र। आइए देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य सच्चे और अच्छे मित्र के बारे में बताना। हमें इस कहानी में क्या बताया है कि सच्चे और अच्छे मित्र के बारे में बताया है कि वो एक दूसरे के परेशानियों में हमेशा साथ देते हैं और उनकी मदद करते हैं। अब बच्चों, इसके आधार पर आता है हमारा शाब्दार्थ। देखते हैं शाब्दार्थ। निर्भीक निडर, कायर डरपोक, अभिन्न घनिष्ठ, प्राण जीवन, न्योछावर त्याग, भांति प्रकार, संदेह शक, क्रोधित गुस्से में, ज्योति प्रकाश, ऋण कर्ज, क्षमादान माफी देना। अब बच्चों, आप सब इन शब्दार्थ को अच्छे से याद करेंगे और लिखकर भी देखेंगे। इसके आगे आती है हमारी वर्तनी। तो वर्तनी में क्या है? प्रसिद्ध में हम ध हटा के द के नीचे ही ध लिख सकते हैं। बंद में भी हम बिंदी हटा के आधा वाला न लिख सकते हैं। पत्ते में भी जो आधा तय है
उसे पूरे तय के साथ लिख सकते हैं। संदेह में हम न हटा के बिंदी लगा सकते हैं। किंतु में हम बिंदी की जगह आधा न लिख सकते हैं। इनकार में भी हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। युद्ध में भी हम ध हटा के द में ध लिख सकते हैं। बंदी में भी हम न हटा के बिंदी लगा सकते हैं। तुरंत में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं और उत्तर में भी हम आधा तय हटाकर तय के साथ ही आधा तय लिख सकते हैं। अब इसमें दिए हमें कुछ आगत शब्द, तो देखते हैं आगत शब्द। स्कूल अंग्रेजी का है, मजा फारसी का है, इनकार अरबी का है, फांसी अरबी का है, आखिर अरबी का है और जेल अंग्रेजी का है। अब इसके बाद इसमें हमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं, तो देखते हैं मुहावरे। उधम मचाना, शोर करना, चेहरा पीला पड़ना, घबरा जाना, इनकार करना, मना करना, पानी पानी होना, लज्जित होना। अब बच्चों, इस कहानी के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें आएंगे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न होता है, उसके 4 उत्तर होते हैं। जो एक उत्तर सही है वो हम बताएंगे। तो पहला देखते हैं। निकोलस के चेहरे पर कैसी भावना थी? दृढ़ता और विजय की, दृढ़ता की, या इसमें से कोई नहीं? तो कैसी भावना थी? दृढ़ता और विजय की। दूसरा देखते हैं। निकोलस क्यों पानी पानी हो गया? शर्म से, भीगने से, पसीने से, या इसमें से कोई नहीं? किससे पानी पानी हो गया? शर्म से। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निकोलस क्या बन गया था? न्यायाधीश, शासक, सेना नायक या सिपाही? क्या बन गया था? न्यायाधीश। चौथा प्रश्न देखते हैं। किनके बीच युद्ध चल रहा था? राजतंत्रवादियों के बीच, प्रजातंत्रवादियों के बीच, सेना के बीच, या इसमें से कोई नहीं? किसके बीच चल रहा था? इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पसीने से लथपथ निकोलस किसके सामने खड़ा था? बैक के, शिक्षक के, क्रॉमवेल के, या साथी के? तो इसका उत्तर है क्रॉमवेल के। अब इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का क्या प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्ठक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। तो पहला देखते हैं। क्रॉमवेल बहुत खालिस्तान हृदय वाला था। कोमल या कठोर? कैसा था? कठोर। तो इसका उत्तर क्या है? कठोर। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निकोलस खालिस्तान बन गया। न्यायाधीश या सेना नायक? क्या बन गया वो? न्यायाधीश। तो इसका उत्तर क्या है? न्यायाधीश। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मैं तुम्हारे इस खालिस्तान को कभी नहीं भूलूंगा। ऋण या धोखे? तो इसका उत्तर क्या है? ऋण। चौथा प्रश्न देखते हैं। आपकी सहायता के बिना खालिस्तान नहीं। सही या संभव? संभव। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? संभव। पांचवा देखते हैं। बैक ने ही मुझे इस खालिस्तान पर पहुंचाया है। जगह या स्थान? स्थान। अब इसके बाद आता है हमारा ख प्रश्न। ख प्रश्न में है। निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने गया लिखिए। पहला देखते हैं। निकोलस को सत्य से प्रेम था। गलत। दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्रॉमवेल बड़ा ही कठोर शासक था। सही। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? से। तीसरा प्रश्न देखते हैं। बैक न्यायाधीश बन गया था। गलत। पांचवा प्रश्न देखते हैं। बैक जेल की एक कोठरी में चुपचाप बैठा था। सही। पांचवा प्रश्न देखते हैं। बैक निकोलस को नहीं भूला था। सही। अब इसके बाद आता है हमारा प्रश्न ज्ञ। तो प्रश्न ज्ञ क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार क्रमांक लिखिए। अब यहाँ पे हमें कुछ कहानी के वाक्य दिए हैं जिन्हें हमें क्रम अनुसार बताना है। फिर भी दोनों अभिन्न मित्र थे।
एक साधारण सा धक्का और शीशा टूट गया। एक सच्चे मित्र को ऐसा ही तो करना चाहिए। बैग पर मार पड़ने लगी। क्या मुझे भूल गए हो बैग? पहला, दोनों अभिन्न मित्र थे तो पहला हुआ ये। दूसरा देखते हैं, एक साधारण सा धक्का और शीशा टूट गया। तीसरा है, बैग पर मार पड़ने लगी। चौथा है, एक सच्चे मित्र को ऐसे ही करना चाहिए। और पांचवा है, क्यों मुझे भूल गए बैग? बच्चों, अब हमारा यहाँ पे पाठ समाप्त होता है। बच्चों, मुझे लगता है पार्ट 2 सच्चे मित्र का आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ को बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे। और बच्चों, हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।